हेलो फ्रेंड्स, तो आज मैं आपको बिल्ले स्टाइल चिकन मसाला करी बनाने का सबसे आसान तरीका बताऊंगा। इस तरह से अभी चिकन बनाएंगे, खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी, सॉफ्ट और जूसी बनेगा। तो चलिए रेसिपी शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको चिकन मसाला करी बनाने के लिए चिकन चाहिए होगा। तो 1 किलो 300 ग्राम यहाँ पे मैंने चिकन लिया है, जिसके मैंने छोटे छोटे पीसेस करवा लिए हैं और चिकन को मैंने अच्छी तरह से धो लिया था। अब आपने चिकन को मैरिनेट करना है। 1 चम्मच आप इसमें नमक ऐड कर दीजिए। आधे से कम चम्मच आपने इसमें हल्दी पाउडर ऐड करना है। 1 छोटा चम्मच भर के आप इसमें ना कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर ऐड कर दीजिए। इससे चिकन में कलर अच्छा आएगा जब इसकी ग्रेवी बन के तैयार होगी। और थोड़ा सा मैंने तीखे वाला लाल मिर्च पाउडर भी इसमें ऐड कर दिया है। थोड़ी सी आपने इसमें कसूरी मेथी ऐड करनी है। और 1 छोटा चम्मच आप इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड कर दीजिए, या फिर अदरक और लहसुन को कूट के भी यहाँ पे आप डाल सकते हैं। अब आपने चिकन को अच्छी तरह से नमक मिर्च मसालों के साथ मिक्स कर लेना है। अच्छे से मैरिनेट कर लीजिए और चिकन को मैरिनेट करने के बाद 20 मिनट तक इसी तरह से मसालों के अंदर छोड़ देना है, ताकि चिकन के अंदर तक नमक मिर्च मसालों का अच्छा टेस्ट आ जाए। तो इसको 20 मिनट का आपने रेस्ट देना है और ऊपर से अच्छी तरह से कवर कर दीजिएगा फ्रिज में रखने से पहले। और 600 ग्राम यहाँ मैंने प्याज लिया है। छोटे वाले प्याज का मैंने यूज़ किया है। छोटे वाले प्याज होते हैं ना, जल्दी गल जाते हैं, तो इसको आपने स्लाइस काटना है। ये देखिए, जितना पतला स्लाइस आप काट सकते हैं उतना पतला स्लाइस काट लीजिए, ताकि प्याज पकने में अच्छी तरह से गल जाए। देखिए, सारे प्याज मैंने काट लिए हैं। थोड़ा सा इनको मसल लीजिए ताकि इनके लच्छे जो हैं वो अलग अलग हो जाएं। फिर आपने कढ़ाई लेनी है, उसमें ऑयल ऐड करना है। यहाँ पे मैं सरसों के तेल में बना रहा हूँ, आप किसी भी वेजिटेबल ऑयल में इसको बना सकते हैं। सरसों के तेल को अच्छी तरह से धुआं निकलने तक गर्म कर लीजिए। उसके बाद अपने इसको थोड़ा ठंडा होने देना है, ताकि इसका स्ट्रॉन्ग फ्लेवर खत्म हो जाए। 5 से 6 साबुत मिर्च ऐड कीजिए। 2 मैंने इसमें बड़ी इलायची ऐड की है। थोड़ी सी आपने इसमें दालचीनी ऐड करनी है। 4 से 5 छोटी इलायची ऐड कीजिए। 4 से 5 आपने इसमें लौंग ऐड करने हैं। और इसके साथ में थोड़ी सी आप इसमें जावित्री भी ऐड कीजिए। खड़े मसाले नहीं है, आप लास्ट में गरम मसाला पाउडर का यूज़ कर सकते हैं, तो जरूर डालिएगा, अच्छा फ्लेवर आता है। 2 तेज पत्ता, 1 आपने चम्मच इसमें साबुत धनिया ऐड करना है। 1 छोटा चम्मच आप इसमें साबुत जीरा ऐड कीजिए। तो मसालों को आपने थोड़ी देर यहाँ पे गर्म होने देना है। ज़्यादा गोल्डन ब्राउन नहीं करना है, हल्का इनको गर्म कर लीजिए। और थोड़ी सी मैंने इसमें काली मिर्च भी ऐड की है। थोड़ी सी हम इसमें सौंफ ऐड करेंगे, तो एक खड़े मसालों का चिकन बन के तैयार होगा। इनके साथ आप चिकन को पकाएंगे, बहुत ही बढ़िया फ्लेवर आएगा। फिर आपने इसमें प्याज ऐड कर देना है। तो यहाँ पे देखिए, प्याज को इस तरह से मसल के ऐड कीजिएगा। गैस की फ्लेम आपने हाई कर देनी है और हाई फ्लेम में 3 से 4 मिनट तक आपने प्याज को पका लेना है, क्योंकि क्वांटिटी ज़्यादा है। कम क्वांटिटी होती है प्याज की, तो इसको लो फ्लेम या मीडियम फ्लेम में पका सकते थे यहाँ पे। तो प्याज को पकाते हैं मुझे यहाँ पे 6 से 7 मिनट हो चुके हैं। और ये देखिए, प्याज अच्छी तरह से गल चुका है, एकदम सॉफ्ट हो चुका है और प्याज का कलर जो है लाइट गोल्डन ब्राउन भी हो चुका है। फिर आपने इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करना है। अब पानी से क्या होगा, प्याज थोड़ा सा ना खड़ा खड़ा रह जाता है जब भी हम चिकन बनाते हैं। पानी के साथ थोड़ी देर प्याज को पकाइए। प्याज पूरी तरह से गल जाता है, इसकी अच्छे से ग्रेवी बन जाती है। तो ये देखिए, प्याज को मैंने पानी डाल के 2 से 3 मिनट तक पका लिया है। 1 छोटा चम्मच आपने इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करना है। 2 छोटे चम्मच आपने चिकन को मैरिनेट करने में भी ऐड किए थे। तो जिंजर गार्लिक पेस्ट को भी मैंने अच्छी तरह से पका लिया था। और ये देखिए, चिकन को मैरिनेशन में रखे हुए 20 मिनट हो चुके हैं। अब इसके बाद आपने ना प्याज में चिकन ऐड कर देना है। तो प्याज देख लीजिए अच्छी तरह से गल चुका है, बिल्कुल इसकी प्यूरी बन चुकी है। तो चिकन भी मैंने ऐड कर दिया। थोड़ा सा साथ में पानी ऐड करेंगे, क्योंकि बाउल में मसाले चिपके हुए रह गए थे। अब आपने गैस की फ्लेम ना हाई करनी है। 2 से 3 मिनट तक चिकन को हाई फ्लेम में पका लीजिए, ताकि चिकन जल्दी से गर्म हो जाए। जैसे चिकन अच्छी तरह से गर्म हो जाएगा, इसका थोड़ा सा कलर चेंज होना शुरू हो जाएगा। फिर आपने गैस की फ्लेम जो है मीडियम कर देनी है। चिकन को ऊपर से अच्छी तरह से कवर कर देना है और कवर करके 5 मिनट तक एकदम लो फ्लेम में चिकन को पकने दीजिए। इससे वो चिकन में स्टीम बनेगी और जो प्याज है वो पूरी तरह से गल जाएगा। ये देखिए, अब देखिए, चिकन को पकाते मुझे ना 6 से 7 मिनट हो चुके हैं और चिकन के जो पीसेस हैं उनका कलर भी यहाँ पे चेंज हो चुका है। एक बार ना चिकन को पलटी कर देते हैं। तो अब आपने चिकन की ना भुनाई करनी है। इसको ऊपर से कवर कर दीजिए। फिर 5 मिनट तक चिकन को यहाँ पे पकने दीजिए। तो टोटल लगभग 10 से 12 मिनट मुझे हो चुके हैं चिकन को पकाते हुए, और चिकन यहाँ पे हाफ कुक हो चुका है। अब आपने चिकन के अंदर ना टमाटर ऐड करने हैं। टमाटरों को या तो आप पीस के डाल सकते हैं या फिर मोटा मोटा काट के भी डाल सकते हैं। तो देखिए, 4 मैंने यहाँ पे टमाटर लिए, अच्छे पके हुए टमाटरों का यूज़ करना है। तो मैंने टमाटरों को 1/2 किया है और टमाटर की जो आइज़ है उसको मैंने हटा दिया ऊपर से। तो हम टमाटरों को 1/2 करके ऐड करेंगे। इस तरह से भी टमाटरों को डालते हैं, टमाटर जल्दी गल जाते हैं। थोड़ा सा नमक और ऐड कर देते हैं। बाकी हमने नमक चिकन की मैरिनेशन में भी ऐड किया था। अब आपने टमाटरों को चिकन के साथ अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है और मिक्स करने के बाद आपने टमाटरों को भी यहाँ पे पकने देना है। 5 से 7 मिनट तक आप टमाटरों को चिकन के साथ इसी तरह से पकाएंगे ना कवर करके,
तो टमाटर जो है अच्छी तरह से गल जाएंगे और इनके ऊपर जो स्किन होती है ना वो भी पूरी तरह से निकल जाती है। तो फिर से ऊपर से कवर कर देते हैं, एकदम लो फ्लेम में 5 से 6 मिनट तक चिकन को यहाँ पे पकने दीजिए। तो मुझे ना लगभग 16 से 17 मिनट हो चुके हैं चिकन को पकाते हुए और चिकन यहाँ पे 80% तक पक चुका है। छोटे पीसेस किए हैं तो चिकन जल्दी पक जाता है। और ये देखिए जो हमने इसमें टमाटर ऐड किए थे वो भी अच्छी तरह से गल चुके हैं। तो यहाँ पे टमाटरों को आप इस तरह से भी डालते हैं ना तो अच्छे से टमाटर पक जाते हैं और टेस्ट भी बहुत ही बेहतरीन आता है। फिर आपने इसमें थोड़ा सा बारीक कटा हुआ हरा धनिया ऐड करना है। थोड़ा सा तीखा करने के लिए आप इसमें हरी मिर्च का यूज़ कीजिए। ऊपर से हरी मिर्च काट के डालनी है आपने इस तरह से, और हरी मिर्च और हरे धनिया को भी अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए। तो यहाँ पे अभी देखिए जो चिकन मसाला है वो तो हमारा बनके तैयार हो चुका है। अब आपने इसकी चिकन करी बनानी होगी तो आप इसमें पानी ऐड कीजिएगा, बट अभी इसको थोड़ी देर और पकने दीजिए। देखिए जब आप इसको थोड़ी देर और पकाएंगे इसके अंदर जितना भी रोगन रहेगा ना सारे का सारा रोगन चिकन की साइड में आ जाएगा। तो इस तरह से अब आप इसको सर्व कर सकते हैं। ग्रेवी बढ़ाना चाहते हैं तो इसमें आप गर्म पानी ऐड कर दीजिए। तो एक पैन में आपने पानी को गर्म कर लेना है, ठंडे पानी का यूज़ बिल्कुल नहीं करना है। ठंडा पानी डालेंगे चिकन फट जाएगा, टूटना शुरू हो जाएगा। तो 2 कप मैंने देखिए पानी की ऐड कर दी है। पानी को भी अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए, 2 से 3 मिनट तक चिकन को पकने दीजिए। तो ये आपका चिकन मसाला करी भी तैयार हो चुकी है। तो फ्रेंड्स वीडियो अच्छा लगा होगा लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। ओके फ्रेंड्स मिलते हैं नई वीडियो के साथ। थैंक यू।